बताया गया है कि जितना ज्ञान है जिसके पास और जैसा ज्ञान है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। आपके पास अच्छा ज्ञान है तो अच्छे कर्म होंगे, और किसी को सताने वाला ज्ञान है तो आपके से बुरे कर्म होंगे। तो ज्ञान कौन सा है? ज्ञान तो हर एक के पास है। हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कर्म, बदकर्म करने से पहले भी बदकर्म की नॉलेज लेनी पड़ती है। बुरा काम करने की भी समझ और उसका भी आपको ज्ञान लेना पड़ता है। कैसे किसी को ठगेंगे, कैसे चोरी करेंगे, कैसे हत्या करेंगे, कैसे किडनैप करेंगे, जो भी गलत कर्म होते हैं। तो कहा गया कि हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई भी कर्म हो, सत्कर्म हो चाहे बदकर्म हो, उसके लिए आपको उस प्रकार का ज्ञान चाहिए। लेकिन जो अच्छा सत्कर्म है या आपके पास भक्ति है, आपको परमात्मा के रास्ते पे जाने के लिए आपका प्रयास है, वो सब अच्छे कार्य होते हैं। तो उन सब के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, भगवान के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ब्रह्म ज्ञान की, जिससे कि हम माया से और बुरे कर्मों से हम बचते हैं। मंदिर जाने वाले बता क्या तूने जीवन बदला है। मंदिर जाते हुए लोग बहुत दिखाई देते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। जिसकी जिसमें भी आस्था है, जिसका जिसमें भी विश्वास है, जो जिस रूप में भी भगवान को मानता है, वो उस रूप में, जिस रूप में भगवान को मानता है, उसकी पूजा करने के लिए, उसमें ध्यान लगाने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए अपने अपने धर्म के हिसाब से बनाए गए स्थान में जाता है। लेकिन वहाँ गया तो मगर उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया। मंदिर जाते आते दिखेंगे, मस्जिद में आते जाते दिखेंगे, चर्च में, गुरुद्वारे में, सब जगह लोग, बहुत भीड़ होती है, आते जाते दिखते। क्रिश्चियंस लोग संडे संडे ज़रूर जाएंगे चर्च में कि चलो पूरा हफ्ता नहीं गए, संडे जो छुट्टी मिली है, छुट्टी दी ही इसीलिए जाती है कि ताकि आप भगवान का नाम ले सको। बाकी दिन तो नौकरी में बिजी थे, तो अभी तो जाओ। बाकी दिन काम धंधे करते थे और स्कूल जाते थे। तो ये जो छुट्टी मिली है, ये थोड़ा समय भगवान को देने के लिए मिली होती है छुट्टी। तो जो भी क्रिश्चियंस हैं तो संडे की छुट्टी होती है तो संडे में जाते हैं शुरू से, इसीलिए संडे दे दिया गया। कई इस्लामिक कंट्री जो हैं तो वहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी होती है, क्योंकि फ्राइडे वो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ वो छुट्टी रहती है। हर कंट्री के हिसाब से है। अपने देश में संडे की छुट्टी का नियम शुरू से बना हुआ है कि उसमें आप जाओ भगवान के मंदिर में, और बाकी हर एक देवी देवता के हिसाब से अलग अलग दिन बने हैं, वो आप अपने हिसाब से अपनी वर्क प्लेस पे जाने से पहले भगवान का नाम लेके पूजा करके तब जाओ। गए तो सब भीड़ दिखी। सावन आएगा तो सोमवार होंगे, उसमें तो और विशेष भीड़ होगी शंकर भगवान के मंदिर में। कहीं मंगल में बहुत भीड़ होगी हनुमान जी के मंदिर में, कहीं कुछ कहीं कुछ। अभी जन्माष्टमी का त्यौहार आया तो देखो कृष्ण भगवान के स्थान पे और मंदिरों में कितनी रश रही होगी। सभी होता है। जाने वाले तो बहुत दिखते हैं, लेकिन उनके जाने से उनके अंदर परिवर्तन कितना आया वो तो वो खुद ही जाने। जाओ तो परिवर्तन भी तो आना चाहिए। वहाँ जाके हासिल क्या करके आए? केवल अपनी शिकायतें भगवान को सुना के या अपनी प्रार्थनाएं सुना के आए हो क्या? भगवान मेरी ये शिकायत है, तुमने मेरे संग ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, या फिर मेरा ये काम बना देना, वो काम बना देना, ये काम कर देना, यही सब कह के चले आते हो। लेकिन अपने अंदर भी तो परिवर्तन आए। किसी जगह पे जाके बैठो तो उसका प्रभाव तुम पे पड़े। सामूहिक भक्ति होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। सत्संग में बैठते हैं तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। सब लोग एक ही भावना के लोग होते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है। तो अपने अंदर में परिवर्तन लाओ तो जाने से फ़ायदा है। बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनमें परिवर्तन आता है तो उनके स्कूल में जाने का फ़ायदा नज़र आता है। और वो वैसे ही लड़ाई झगड़ा करे, ज़िद करे, अनुशासन ना सीखे बच्चा,
पढ़े ना, तो कहेंगे ना लोग इसके स्कूल में जाने से फ़ायदा क्या। टीचर को बोलेंगे बच्चे को भेज रहे हैं लेकिन ये कुछ सीख तो रहा नहीं, सिखाओ तो इसको। छोटे पने में सिखाया जाता है, बड़े होके नहीं सीखते हैं, बोलते हैं इनका इतना पढ़े लिखे होने से फ़ायदा क्या हो, डिग्री तो इतनी हासिल कर ली, लक्षण तो इनमें कुछ भी अच्छे नहीं है, तो फिर दोष पढ़ाई को देते हैं। ऐसे ही सत्संग में आके ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हो, फिर परिवर्तन नहीं आएगा तो दोष तो ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई को ही मिलेगा ना, शिक्षा को ही तो मिलेगा। सत्संग को दोष लगेगा, गुरु को दोष लगेगा कि ये गए भी रहे जैसे के तैसे। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में कोई अंतर भी नहीं नज़र आ रहा है, भावनाओं में भी अंतर नज़र नहीं आ रहा, भाव भी तो अलग अलग हों। और जैसा जैसा ज्ञान आपके अंदर है, जितना ज्ञान है उसके हिसाब से आपके कर्म बदलते चले जाएंगे। पहले बहुत क्रोध करते थे, फिर कम करते करते बिल्कुल नहीं करोगे। पहले बहुत कामनाएं थी, कम करते करते बिल्कुल नहीं उठेंगी। बहुत लोभ था, जो भी विकार थे, तो वो सब कम होते जाते हैं। तो पता चलता है ना कि ज्ञान अंदर गया। ज्ञान भारी है। गुरु का शब्द का एक अर्थ गरु, भारी भी बताया जाता है, कि वो जैसे सबका भार उठा सकता है, वो इतना भारी है, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। उसके द्वारा दिया गया ज्ञान भी बहुत भारी होता है। भारी चीज़ जाएगी बाल्टी में अंदर तो पानी बाहर हल्का है, उसका बाहर निकल जाएगा। भरी हुई बाल्टी ऊपर तक पानी की आप रखो, उसमें एक बड़ा सा पत्थर डाल दो बाल्टी में, भरी बाल्टी में, तो पत्थर तो वहाँ बाल्टी की तली में बैठ जाएगा, लेकिन आप देखो पानी निकल आएगा। जितना स्थान उस पत्थर ने घेर लिया उतना पानी बाहर चला जाएगा बाल्टी से। पत्थर बाहर क्यों नहीं गया? भारी था इसलिए। पानी बाहर क्यों चला गया? हल्का था पत्थर के मुकाबले में, इसलिए। तो ज्ञान भारी है और ये अज्ञान तो हल्का है। अगर ज्ञान आपके हृदय में जाएगा तो आप देखोगे अज्ञान निकल ही रहा। जितना जितना ज्ञान आपके अंदर जाएगा उतना उतना अज्ञान आपका दूर होगा। और अगर आपका अज्ञान दूर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान अभी अंदर आपने धारण किया ही नहीं। जैसे कोई मार्केट में जाए, किसी शॉप पे सामान पसंद तो किया मगर अभी पेमेंट दे के ख़रीदा नहीं है, तो उसका अपना बना नहीं, तो उसके हाथ में वो पैकेट है ही नहीं, पसंद कर रहा है अभी। तो सत्संग में आके भी ज्ञान के वचनों को पसंद करने में सब लगे हुए, पसंद कर रहे हैं, लेकिन फीस तन मन धन की देके, अज्ञानता की देह अध्यास की फीस देके हम उस ज्ञान को अपना बनाते नहीं, अपने व्यवहार में उतारते नहीं हैं, इसलिए अज्ञान नहीं जाता। हर एक को जो ये समझ मिलेगी कि मेरा अज्ञान अभी मेरे से पीछा नहीं छुड़ा रहा, मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता, ये नहीं छूटता, कारण यही है कि ज्ञान को अपने अंदर में आपने व्यवहार में उतारा नहीं। आप ज्ञान के हिसाब से अपने कर्म करते जाओ, फिर देखो अज्ञानता तो छूटी जाएगी। बदलना तो अपने को पड़ेगा। एक बार किसी ने कहा दादा भगवान से कि आप कहते हो सब में भगवान देखो, तो वो तो ठीक है, सब में भगवान देख लेंगे, लेकिन घर में जाएंगे तो घर में तो जो संबंधी हैं, संबंधी करके तो देखेंगे ना उनको। भाई ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बहन है, बेटा बेटी, जो भी रिश्तेदार, जो संबंधी घर में, वो तो हमको दिखेंगे ही भाई, उनके हिसाब से वैसे ही व्यवहार होगा। तो दादाजी ने कहा कि एक अज्ञानी व्यक्ति जो अपने घर के अंदर एंटर करता है तो वो भी वही देखता है, ये मेरी माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बहन है। और ज्ञानवान भी एंटर करके वही देखे तो दोनों में अंतर क्या है? मेरे कामिल मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि संवारी है। जो गुरु हमारा होता है वो हमारी दृष्टि को संवार देता है। भले हमको दिखता है मगर फिर भाव ये आता है, माँ के रूप में ये भगवान है, पिता के रूप में ये भगवान है, जो भी संबंधी दिखाई देते हैं उनके रूप में ये भगवान है। भगवान ही इस रूप में आया है मेरी मदद करने के लिए और मुझे परमात्मा से मिला के एक करने में रास्ता दिलाने के लिए। विघ्न बाधाएं भी आती हैं तो भगवान है, परीक्षा आती है कि हम उससे ऊपर उठे, हर चीज़ में भगवान है। तो भगवान का भाव रखो, वरना तुम में और तुम्हारे दूसरे अज्ञानता के से भरे लोगों में अंतर ही क्या हुआ।
कैसे देखना है, कैसे कर्म करना है, कैसे हमको जीवन जीना है, ये व्यवहार की कुशलता, व्यवहार की सिद्धि, ये भी सब हमको सत्संग में आके सीखने को मिलती है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, ये सीखने को मिलती है। और आर्ट ऑफ लीविंग, त्याग की, छोड़ने की कला भी हमको मिलती है कि हम छोड़ दें, कैसे हम जगत की आसक्तियों को छोड़ें, कैसे हम जगत को छोड़ें, छूटते भी जाएं, उसके बीच में भी है और छूटते भी जाएं। जितनी जितनी अपनी परिपक्व अवस्था आती जाएगी, जितने हम पक्के होते जाएंगे, उतना उतना आप देखोगे कि आपसे अज्ञान छूटता जा रहा है, जगत आपसे छूटता ही चला जा रहा है। तो बस ये देखो कि हमारे अंदर परिवर्तन आया कि नहीं। पहले भी राग था, द्वेष था, अहंकार, विकार सब थे, अभी भी हैं। तो कोई परिवर्तन नहीं है तो सुनने का, सुनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। परिवर्तन ज़रूर आना चाहिए। कोई तुम्हें ठग ना सके, हमेशा सजग रहना। ज्ञान से परिवर्तन आए, लेकिन हमेशा सुजाग और सावधान भी रहो कि कोई तुम्हें ठग ना सके। किसी प्रकार के भी ठगे में आओ नहीं। कोई भला बन के, अच्छा बन के आपको ठगता है, कोई बुरा बन के ठगता है, कोई कैसे कोई कैसे। ज़्यादातर लोग अच्छा बन के ठगते हैं, आपके हितैषी मित्र बन के आपको ठग लेते हैं, बातों में आपको बहका देते हैं। कोई हिप्नोटाइज कर लेता है, कोई डरा धमका के आपको कर लेता है। माया महा ठगनी हम जाने, माया के रूप में सारे सब ठगने वाले हैं, उनसे बच के रहना। कहते ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम बसे मन मारे। जिसके मन में भगवान का नाम बसता है, ना तो वो मरता है, ना वो ठगे में आता है। मतलब वो अमर आत्मा हो जाता है। वो कहते नहीं कि मैं मर रहा हूँ, शरीर मरता है, हम थोड़ी मरेंगे, हम तो हमेशा रहेंगे। ये शरीर तो हमने धारण किया है कार्य करने के लिए। जितना कार्य भगवान हमसे लेगा तब तक ये शरीर चलेगा। जब उसको हमसे कार्य नहीं लेना होगा, ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल जब तक है तो चलेगी, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो रुक जाएगी वहीं पर ही, जहाँ ख़त्म हुआ वहीं रुक जाएगी। तो श्वासें पेट्रोल की तरीके से जहाँ ख़त्म हुई वहीं शरीर रुक जाएगा। और बाकी तो इसमें भी खराबियाँ आती हैं, उसको आप रिपेयर करते रहते हो। गाड़ी में रिपेयरिंग होती रहती है, टूट फूट होती रहती है, पार्ट्स ख़राब होते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हो। तो ये सब ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। तो ये हमसे है तो अलग, हम इसका रूप थोड़ी हैं। ये बात जब समझ जाती है तो फिर हम नहीं कहते कि हम मरेंगे। मैं ना मरगो संसार, मोहे मिलियो है जियावन हम। हमको सदा जीवित रखने वाला ज्ञान मिल गया, तो फिर अब हम क्यों बोलेंगे हम मरेंगे। देह समाप्त होती है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इस देही का होता नाश है, तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तो कोई भी तुमको ठग ना सके। ये माया ठगती है, तुम्हें ठग ना सके। तुम हमेशा सजग, सुजाग, सावधान रहो। तुम हर कर्म ज्ञान सहित करना। जो भी ब्रह्म ज्ञान सुनते हो, कर्म तो करोगे मगर उनको ज्ञान सहित करो। अज्ञानता के वशीभूत होकर कोई भी एक भी कर्म नहीं करो। पहले आप स्वार्थी बनना कि मैं मुक्त हो जाऊं, बाद में मुक्त होकर दूसरों का उद्धार करना। जब कोई ज्ञान में आगे बढ़ता है तो कभी कभी उसको लगता है कि मैं स्वार्थी हो गया हूँ क्या। घर वाले भी बोलेंगे तुम तो स्वार्थी हो गए, अपने सुख के लिए दौड़े भागे रहते हो, हमारा ख्याल नहीं करते, हमारा कंसर्न नहीं है हमारे प्रति। तुमको स्वार्थ है ये तो। अपने सुख के लिए जाते हो, अपने को मुक्त करने के लिए जाते हो, अपने लिए जा रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो मन बोलेगा सबके लिए करना चाहिए, भाई वाकई तो मेरा स्वार्थ हो गया। तो फिर उनके लिए आप रुक जाओगे तो क्या वो सही होगा। वो तो तुम फिर मोह के कारण, लिहाज के कारण, डर के कारण, किसी न किसी कारण से रुके। शुरू में स्वार्थी बनना पड़े तो बनो कि हाँ ठीक है, पहले मैं अपने स्वार्थ पूरे करूँ, स्व के अर्थ में जीऊँ, अपने आत्मा के अर्थ में जीऊँ, अपने आप को पहले समझूँ। क्योंकि जो कार्य करने के लिए मुझे भगवान ने दुनिया में भेजा है, या जो गुरु की कृपा से मुझे अब सही मार्ग मिला, तो मंजिल को तो पाएं। मनुष्य देह मिली है प्रभु पाने के लिए, तो प्रभु को पा तो लें। ये तो हमें समझ में आए कि हमारा योग लग चुका है,
उसके लिए तो तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। बाकी सब अपने अपने स्वार्थ के अनुसार तुमको घसीटेंगे, ये करो वो करो। आप बोलो पहला काम मेरा जो है परमात्मा को पाने का, पहले वही करूँगा। बाकी तो साइड में सारे काम हो ही रहे हैं, मगर उन संसारिक कार्यों को करने में आप मुख्य काम अगर छोड़ दोगे तो फिर वो छोटे छोटे काम तो कोई और भी कर सकता था। आप किसी सर्वेंट से करा सकते हो, किसी और से भी करा सकते हो, लेकिन अपने को मुक्त करने का काम तुम किसी और से नहीं करा सकते, वो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। तो पहले काम ये करो, पहले आप स्वार्थी बनना कि मैं मुक्त हो जाऊँ। बोलो हाँ ठीक है, स्वार्थी समझो, सारी दुनिया स्वार्थी, हम भी स्वार्थी। बातों में आओ नहीं, वो बातों में ठग लेते हैं लोग, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, कहीं कहीं बातों के जाल में फंसा लेंगे, तो आप लोग सरल सीधे भोले भाले, तो फिर उनकी बातों में फंस जाओ। पहले बोलो हमको स्वार्थी बन के, चाहे हमको अपना पहले ज्ञान तो पक्का करना है, अपना काम कर लें फिर तुम्हारा करेंगे। बाकी टाइम जो बचता है सत्संग के समय के अतिरिक्त, वो जो भी कर्म आपके सामने हैं उनको ज्ञान सहित करो, प्रेम से करो, ज्ञान सहित करो। खाली बैठना थोड़ी है, सुस्त और आलसी बन के थोड़ी बैठना है। घर के कार्य भी होते हैं, किसी को नौकरी बिजनेस करनी होती है, अर्निंग करनी होती है, वो भी करता है। फिर कोई ज्ञान का कार्य, गुरु का कार्य, निष्काम कार्य, सत्संग सुनाने का कार्य, वो भी करता है। सब में तालमेल बिठा के ज्ञानी चलता है, जैसे जैसे उसको करना होता है वो सब कुछ करता है। तो सब पहले आप तुम स्वार्थी बनो कि मैं मुक्त हो जाऊँ, और बाद में मुक्त होकर दूसरों का उद्धार करो। तुम तो पहले मुक्त हो जाओ, तब तो दूसरों को मुक्त करोगे। खुद बंधन में हो तो किसी और को मुक्त कैसे कर सकते हो? साइड बाय साइड सारे काम चलते रहते हैं, औरों को सिखाने में तुम्हारा भी सीखना होता रहता है। तुम भी परफेक्ट बनते हो, दूसरा भी परफेक्ट बनता है। तुम सच को छोड़कर झूठ में चले जाते हो, इसलिए सत्य में ही रहो। प्रेम का ना स्टार्ट है ना एंड, प्रेम का ना आदि है ना अंत, न शुरुआत है ना उसका कोई अंत है, वो बेअंत अनंत है। ये आकाशवत है, बेहद है, इसमें नाप तोल नहीं होती है। बोलो भगवान मुझे इतना प्रेम करते हैं, मैं भी इतना करता हूँ, फलाना इतना करता है, मैं भी इतना करता हूँ, तो इसमें ना शुरू है ना अंत है, बेअंत है, आकाशवत। और कोई प्रेम में नाप तोल भी नहीं होती है कि हमने इतना किया तुम भी इतना करो। व्यवहार में होता है, हमने उसको इतना शगुन का इतना रुपया दिया था, वो भी इतना दे, मैं इसकी मदद के लिए खड़ा हुआ था, वो भी मेरी मदद के लिए खड़ा हो। नाप तोल उसमें होती है, हमने इसके लिए इतना किया, इसने हमारे लिए इतना भी नहीं किया। वहाँ होता है हिसाब किताब, प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं होता। जितना आपसे हो सका आपने प्रेम से खुशी से कर दिया, नहीं हो सका कोई बात नहीं। दूसरे से उम्मीद भी नहीं करते कि हमने इसके लिए इतना किया, ये पलट के हमारे लिए क्यों नहीं करता, इसे भी करना चाहिए। दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। ज्ञानवान हो तो ये बात अपने दिमाग में नहीं रखो, उसे क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये बात हमारे दिमाग में रहे। जब खुद गुरु कहता है कि तुम मुक्त हो, तो तुम्हें विश्वास रखना, गुरु की वचनों पर विश्वास तो रखो। गुरु बोलेगा मान ना मान तू है भगवान, तो मान तो लो कि हाँ वाकई मैं भगवान हूँ, मगर मैं भगवान कैसे हूँ ये बात सीखो, उससे समझो। नहीं समझ में आता है तो समझो कि मैं भगवान कैसे हूँ। जब वो तुमको बिठा के ज्ञान पक्का कराएगा तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के हिसाब से, तो तुमको बात समझ में आएगी। लेकिन ये कि हमको गुरु की बात पे विश्वास रखना, तुम गुरु के वचन पर लात नहीं लगाना। जो गुरु बोलता है अगर आप उसको मानते नहीं हो तो समझो जैसे उसके वचनों को आपने लात लगा दी। ऐसे तो कोई धार्मिक पुस्तक रखी होती है, उस पर आपका पैर टच हो जाए तो आप कितना एकदम से उठा के अरे गलत हुआ, पैर पड़ गया, उसको सर माथे लगाते हो। कोई जिस इष्ट को आप मानते हो उसकी तस्वीर भी अगर कहीं है, मूर्ति है, उसको भी पैर अगर टच कर गया तो फिर आप उसको एकदम से सर माथे लगाते हो कि भूल हो गई, माफ़ी मांगते हो। चलते समय आपका पैर किसी आपके जिससे भी आदर मान सम्मान है, श्रद्धा है, उस व्यक्ति के ऊपर भी पैर अगर टच कर जाता है तो उससे भी माफ़ी मांगते हो।
लेकिन जो गुरु के वचन हैं वो भी तो उतने ही श्रद्धा वाले, इतने महान वचन हैं, उनमें भी तो इतनी श्रद्धा रखनी है। वचनों को तो खास लात लगा के, ठोकर लगा के दूर फेंकते रहते हैं। जैसे फुटबॉल होती है ना, एक किक लगा के दूर फेंक दिया उसको। तो ज्ञान के वचनों को तुम ऐसे लात लगा देते हो कि हमको तो मानना ही नहीं। तो कैसे जीवन बनेगा, फिर कैसे उद्धार होगा? तो तुम गुरु के वचन पर लात नहीं लगाओ, जो वो कहता है उसको मानो। अगर मान लिया तो समझो आपने मान सम्मान किया वचनों का, नहीं माना तो ऐसा दोष है कि जैसे आपने गुरु के वचनों पे लात लगाई। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। ज्ञान का ध्यान और फिर उसको धारण करो, अपने आप का विसर्जन हो जाए। मृत्यु के बाद तो आपकी अस्थियों का विसर्जन होता है, अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं, मृत्यु के बाद होता है। जीते जी अपने अहंकार का, अपने अहम का विसर्जन ज्ञान की गंगा में हो जाता है कि हमने अपने आप को मिटा दिया, आज से मैं हूँ ही नहीं। तो फिर सही तरीके से हमारा सिमरन होता है, वरना सही तरह से सिमरन भी नहीं होगा आपका। ज्ञान सुनो, ज्ञान का ध्यान करो। हर समय ध्यान में क्या रहता है? भगवान रहे, ज्ञान रहे, तो फिर उस पर स्थिति भी बनेगी। लेकिन हर समय अगर ध्यान हमारा माया में रहता है, माया के लोगों में रहता है, तो वैसी स्थिति बनेगी। जैसे सोचोगे, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे तुम वैसे ही होते चले जाओ। तो क्यों नहीं अच्छा सोचते हो? अच्छा सोचो तो अच्छा हो। जो मुड़ सकता है वही नॉर्मल है, नेचुरल है, और वही जुड़ सकता है परमात्मा से। पहले दिन तुमने नहीं समझा होगा कि मैं आत्मा कैसे हूँ, पर आज तुम्हें अगर कोई देह करके देखेगा या बात करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, ये लोग मुझे क्यों शरीर करके देखते। शुरू में आपको नहीं पता चलता हम आत्मा कैसे हैं, लेकिन फिर बाद में आप देखोगे, आप सत्संग में आने लगे, काफ़ी समय से आते हो, फिर कोई आपको संबंधी करके देखे या आपको देह करके देखे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं तो आत्मा, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये मुझे शरीर करके क्यों देखता है, या मेरे को रिश्ते नाते से क्यों देखता है। क्योंकि आप अपने को भगवान करके देखने लगे, अपने को ब्रह्म करके जानने लगे, तो आपका मन होगा दूसरा भी आपको भगवान करके देखे या दूसरा भी आपको आत्मा ब्रह्म करके जाने। तो कोई देह करके मानेगा तो तुमको बुरा लगेगा। किसी के लिए भी ना मैं किसी का ना कोई मेरा, जगत के रिश्ते नातों के लिए ऐसा अपना मन बना लो। बाकी मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। आत्मिक दृष्टि से सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए फ्री एंड फ्रेश हो जाना, कि मैं फ्री रहूँ, मुक्त होके रहूँ, और मैं हमेशा जैसे कि ताजगी से भरा हुआ रहूँ। सब्ज़ी फ्रेश खरीदते हो, फ्रूट्स फ्रेश लेते हो, मिल्क भी, आप दूध भी लेने जाओगे, ताज़ा है, फ्रेश है। हर चीज़ आपको बिल्कुल फ्रेश चाहिए, ताज़ी चाहिए। तो भगवान को भी तो आपका जीवन ताज़ा चाहिए। अपना जीवन क्यों बासी बना के बैठ जाते हो? तुम्हें खुद भी अपने जीवन में ताजगी पसंद है। पुराने ख्याल आपके अगर दिल दिमाग में घूमते रहते हैं तो तुमको ही अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी शक्ति ख़त्म होती है, तुम्हारी हंसी खुशी ख़त्म होती है, तुमको भी तरोताज़गी वाले विचार अच्छे लगते हैं। कहते थम गया पानी तो जम गई काई, बहती नदियाँ ही साफ कहलाई। विचारों को भी बहने दो। एक ही विचार हमारे अंदर घर बना के क्यों रह जाता? तो उसी कारण से पानी जैसे रुक गया तो उसमें बदबू, भुनगे, मच्छर, सब कीड़े, गंदगी सब उसमें आ जाती है। तो अपने भी दिल दिमाग में, व्यवहार में ऐसे हो जाता है। इसे रोज़ गुरु का ज्ञान सुनो और नए नए होके रहो, ताजगी से भरे रहो। हर दिन अपने लक्ष्य पे नज़र रखो कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मुझे फ्री होके रहना है, फ्रेश होके रहना है, एकदम मन को तरोताज़ा रख के रखना है, हल्का हल्का रखना है। और वो तब होगा जब भगवान का विचार होगा, तो आप तरोताज़गी में रहोगे। आज के दिन में रहोगे तो तरोताज़गी में रहोगे, पुराने दिन में रहोगे तो आप आलसी होगे।
कल की चीज़ आज आपको बासी लगती है, तो कल के विचार आज रखे तो वो भी तो बासी विचार हो गए। आज के लिए थोड़ा नया विचार ले लो। हर दिन आज का विचार कई जगह पे लिखा जाता है, बताया जाता है, आप लोग को भी लिख के भेजा जाता है आज का विचार। तो एक नया नया विचार मिलता है ना, जो है उसको पढ़ो, उसके ऊपर सारा दिन मनन करो। वो केवल ऐसे आपको फालतू में नहीं सुनाया जाता, फालतू में नहीं भेजा जाता है। या कहीं पे लिखे होते हैं आज के विचार, तो ये नहीं कहा एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया। आज के दिन में उसी विचार में रहना है और उसके ऊपर हमको अपनी स्थिति बनानी है, तब पक्का होता है ज्ञान। तो अपना लक्ष्य ये बना लो कि मुझे मुक्त होके रहना है, फ्री होके रहना है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहना, और मुझे हमेशा उत्साह, उमंग में, प्रसन्नता में, ताजगी में रहना है। मुझे बासी विचार, बासी बातें, पुरानी बातों में नहीं रहना। लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल बनेगा, अच्छा बनेगा जीवन। आज के लिए इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए, जितना